हिमालय की चोटियों में देखिए अनगिनत कहानियां हैं। कुछ अटूट आस्था की तो कुछ प्रकृति के भयानक रूप की। बिल्कुल। लेकिन एक कहानी है जो आज भी दिमाग को चकरा देती है। हाँ, एक ऐसे मंदिर की कहानी जो तब भी खड़ा रहा जब उसके चारों तरफ क़यामत बरपा थी। और वो जगह है केदारनाथ। समुद्र तल से लगभग समझिए 11,755 फीट ऊंचाई पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। जी हाँ, सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं साल 2013 की, जब वो विनाशकारी बाढ़ आई थी और भूस्खलन भी। उसने तो जैसे पूरी केदार घाटी को ही उजाड़ दिया था। हाँ, रास्ते, बस्तियां, दुकानें, जो कुछ था सब बह गया। हजारों जानें गईं। भारत की सबसे भयानक प्राकृतिक त्रासदियों में से गिनी जाती हैं वो। बहुत भयानक थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महाविनाश के बीच केदारनाथ का जो मुख्य मंदिर है वो लगभग सुरक्षित खड़ा रहा। जी, और यही बात इसे इतना रहस्यमयी बना देती है कि आखिर कैसे। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि ये मंदिर बचा कैसे। क्या ये सिर्फ इसकी मजबूती थी या कुछ और भी था। बिल्कुल। लेकिन पहले थोड़ा केदारनाथ के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, ये एक ज्योतिर्लिंग है, तो हिंदू धर्म में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और ये भी कहते हैं कि मूल मंदिर महाभारत के पांडवों ने बनवाया था। हाँ, ऐसी मान्यता है। और फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और ये जगह भी कितनी दुर्गम है, गढ़वाल हिमालय में। गौड़ीकुंड से करीब 16 किलोमीटर की चढ़ाई, वो भी पैदल, कोई सीधी सड़क नहीं। सही कहा, पहुंचना आसान नहीं है। और जून 2013 में इसी शांत और पवित्र घाटी में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बादल फटना। हाँ, बादल फटने और फिर वो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर की झील टूटने से मंदाकिनी नदी में बहुत भयानक बाढ़ आ गई। पानी के साथ मलबा, बड़े बड़े पत्थर सब नीचे बह रहे थे। तबाही तो कल्पना से भी परे थी। जो भी चीज बाढ़ के रास्ते में आई वो टिकी नहीं, नष्ट हो गई। लेकिन मुख्य मंदिर बच गया, ये सोचना भी अजीब लगता है। सवाल वही कि कैसे। और यहीं पर एक और दिलचस्प कहानी सामने आती है। कौन सी? वो है बाबा का शिला, या कुछ लोग भीम शिला भी कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? देखिए, जब बाढ़ आई तो पहाड़ से लुढ़कता हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर, कोई 20 फीट ऊंचा होगा, वो मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया, अटक गया समझिए। पीछे? हाँ, एकदम पीछे। और उसने क्या किया कि पानी और मलबे का जो तेज बहाव था उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। मतलब धाराएं मंदिर के अगल बगल से निकल गई। बिल्कुल। वो पत्थर एक तरह से ढाल बन गया। वो आज भी वहीं है, लोग उसे चमत्कार मानते हैं। कमाल है, जैसे कोई गार्ड खड़ा हो। तो अब यहीं पर 2 तरह की बातें आती हैं ना, एक विज्ञान की और दूसरी आस्था की। जी हाँ, जो भूवैज्ञानिक है उनका मानना है कि वो शिला, वो पत्थर, उसने एक कुदरती बांध जैसा काम किया, एक नेचुरल बैरियर। उसने मंदिर को मलबे की सीधी टक्कर से बचा लिया। और आर्किटेक्ट्स, मतलब जो बनावट के जानकार हैं, उनका कहना है कि मंदिर की अपनी बनावट बहुत मजबूत है। ये भारी पत्थर के स्लैब से बना है और उन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। मतलब पत्थर एक दूसरे में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। अच्छा, तो वो इसे ज्यादा ताकत देता है। हाँ, बाहरी दबाव झेलने की क्षमता देता है। कुछ ये भी मानते हैं कि इसका उत्तर दक्षिण दिशा में बना होना भी एक वजह हो सकती है। तो ये तो हो गया विज्ञान का पहलू। लेकिन जो लोग वहां थे या जिनकी गहरी आस्था है केदारनाथ में, उनके लिए ये साफ तौर पर शिव का चमत्कार था। भगवान ने खुद अपने घर को बचाया। वो पत्थर उनके लिए बस एक पत्थर नहीं, वो दैवीय शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये 2 अलग-अलग चीजें हैं? विज्ञान का कैसे और आस्था का क्यों? या ये दोनों एक साथ सच हो सकते हैं? ये गहरा सवाल है। हो सकता है विज्ञान हमें बताए कि भौतिक रूप से कैसे हुआ, और आस्था हमें समझाए कि इसका आध्यात्मिक मतलब क्यों है। शायद दोनों अपनी अपनी जगह सही हों। और आज देखिए, केदारनाथ फिर से श्रद्धालुओं से भरा रहता है। हर साल हजारों लोग वो मुश्किल यात्रा करके दर्शन करने जाते हैं। बिल्कुल। वो जगह अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक तरह से मुश्किलों से उभरने का, दिव्यता का प्रतीक बन गई है। बर्फीले पहाड़ों के बीच मंदाकिनी के किनारे खड़ा हुआ मंदिर, विनाश के सामने टिके रहने की एक जीती जागती मिसाल। सही कहा। तो केदारनाथ का रहस्य, एक मंदिर जो प्रलय के बीच भी अडिग रहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर प्रकृति की इन भयानक ताकतों, इंसान की बनाई इन संरचनाओं और इंसान के गहरे विश्वास के बीच सच में क्या रिश्ता है।
क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कुछ और गहरा छुपा है?